Sorry, atau Bismillah. Wallahi. We welcome you on behalf of traders and traditional Pulwama, especially the people of Pulwama, sir. As you are the son of the soil, sir, you are very well, very aware about the sufferings of the people of Pulwama. As you know, sir. लोगों को अभी इनिशिएटिव के मिशन इजहार लोगों को यून मदद करना without a second thought no one yes straight away because they were from Pulwama, they are from the home district. Their attitude and behavior and approach was absolutely decent and professional at the same time. फॉर्मर डायरेक्टर स्किम्स एंड एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ J&K यहाँ पे आज पुलवामा में एक मक्का फार्मेसी के इनॉग्रेशन के लिए आया हूँ। मैंने इस मक्का फार्मेसी का अभी इनॉग्रेशन किया। यहाँ पे मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त, बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, बूढ़े, लेडीज़ और जेंट्स आए हुए हैं। मैंने इनके साथ तफसीलन बात की, इनके ख़यालात सुने, इनके ख़यालात को जानने की कोशिश की, इनके ख़यालात में शामिल होने की कोशिश की। इस नवीयत से मैंने अपनी खदमात इनके लिए फ़राहम रखी हुई है जो मैं आज से मैसर कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे अवकात में से मुझे मुमकिन हो मैं कुछ टाइम ज़रूर निकालूंगा यहाँ के इन पुलवामा के लोगों के लिए। खासकर मेरे से जितना हो सके मैंने हमेशा लोगों के तकालीफ कम करने की कोशिश की है, उनका इलाज करने की कोशिश की है। हालांकि मेरा शोबा अमराज कल्ब के साथ वाबस्ता है, फिर भी मैं जिस्म के किसी एज़ा को, किसी अंग को अगर तकलीफ़ हो किसी भी शख्स को, मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सके बहसते एक डॉक्टर के। यहाँ के जो यूथ एजुकेटेड, इलिटरेट, लेबर क्लास, प्रोफेशनल क्लास, टेक्निकल क्लास, एक डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक, एक वकील से लेके एडमिनिस्ट्रेटर तक, जो भी लोग या बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड, मैंने उन सब के साथ बात करके उनके ख़यालात को जान के अपने ख़यालात का भी इजहार किया है। मेरी सबसे बड़ी मैसेज होगी कि जो भी आम आदमी या जो भी अमीर आदमी या जो भी बादशाह किसी भी नवीयत के हिसाब से हो, उसके जिस्म में वही तकलीफ़ होती है जो किसी और शख्स में हो सकती है। बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, मर्द हो, जन हो, हर एक को तकलीफ एक ही नवीयत के होते हैं। इन तकालीफ को कम करने के लिए हमें पुराने तरीके इलाज से लेके जदीद टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके हर सूरत में अपने आप को अपडेट करते हुए, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हुए अपने आप को वक्फ करना चाहिए और लोगों की तकालीफ को जिस हद तक मुमकिन हो उनकी तकालीफ का अजाला करना चाहिए। इस नवीयत में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो एजुकेशन का है। मैंने तमाम बुज़ुर्गों, बच्चों को और यहाँ पे जो भी हमारा यूथ है उनको भी ये समझाया कि एजुकेशन ही सबसे बड़ा टूल है, एजुकेशन ही सबसे बड़ी डॉक्टरी है, एजुकेशन ही सबसे बड़ी दवाई है, एजुकेशन ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन से ही हम इनोवेट कर सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं, नई इजादात कर सकते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो सकती है। वो चाहे गाड़ी हो, मोबाइल हो, कैमरा हो, वो चाहे दवाई हो, वो चाहे इंजीनियरिंग की कोई मार्वल हो, ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, स्पेस क्राफ्ट हो। दिल के तकालीफ बचपन से लेके ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आते रहते हैं, बनते रहते हैं। बचपन में कुछ तकालीफ होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं, जिनमें हार्ट के डिफेक्ट्स होते हैं, वैल्व्स ख़राब होती हैं, हार्ट का मसल डैमेज होता है। बचपन के दौरान कभी कभार रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन।
जवानी के आलम में और तकालीफ होते हैं, जहाँ से वैल्व्स ख़राब होती है, इसका जो हार्ट का मसल होता है वो ख़राब हो जाता है। बुज़ुर्ग के आलम में हार्ट की जो ब्लड वेसल्स अपनी हैं उनमें रुकावट आती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, या हार्ट का मसल जो डिजनरेट हो जाता है। इन तकालीफ के लिए अलग अलग तरीके इलाज है। कोई तकालीफ बिल्कुल दवाई से ठीक हो सकते हैं, कोई काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं, कहीं पे जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे पेस मेकर की, कहीं पे एंजियोप्लास्टी, कहीं पे स्टेंट लगाने की ज़रूरत है, कहीं पे हार्ट ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मुख्तलिफ तकालीफ हैं मुख्तलिफ नवीयत के, जिनमें हार्ट के हवाले से ये तरीके इलाज है। बदकिस्मती से एक तकलीफ़ ऐसी है जिसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, या जो हार्ट अटैक की सूरत में इंसान को भी परेशान करती है। उसमें रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं, वैल्वुलर डिजीज़ होते हैं, डिजनरेटिव डिजीज़ होती हैं, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एडवांस्ड डिजीज़ होती है जहाँ से हार्ट अटैक हो जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब भी अवेयरनेस हो समाज में, सोसाइटी में, एजुकेशन में, इनफैक्ट एजुकेशन के करिकुलम में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, ताकि एक बच्चे को मिडिल क्लास से लेके सेकेंडरी लेवल तक और फिर टर्सरी केयर तक, टर्सरी लेवल तक, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अगर डिफरेंट लेवल्स पे ये चीज़ इनके सिलेबस में इंक्लूड की जाए, जहाँ पे एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक बहुत सारे तकालीफ का कुछ इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, हम इस अवेयरनेस से इन तकालीफ का तदारुक कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं।